ठहरो मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को अनदेखा करके आगे मत बढ़ जाना। क्या तुम मेरी आंखों में ये आंसू नहीं देख पा रहे? ये आंसू मेरे नहीं, तुम्हारी पीड़ा के हैं। मैं जानती हूँ तुम भीतर ही भीतर टूट रहे हो। तुम्हारी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन आज मैं, तुम्हारी राधा माँ, स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। आज मैं तुम्हें वह बताने आई हूँ जो मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण ने तुम्हारी नियति की पुस्तक में अभी अभी लिखा है। यदि आज तुमने इस सत्य को जान लिया तो विश्वास करो, तुम्हारे जीवन की दिशा उसी क्षण बदल जाएगी। मेरे गोविंद ने तुम्हारे लिए एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम आज यहाँ तक आ ही गए हो तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरे कन्हैया की इच्छा है कि तुम यह सुनो। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरा यह संदेश जो सीधे गोलोक से तुम्हारे लिए आया है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। यदि तुम मुझे अपनी माँ, अपनी सखी, अपना सर्वस्व मानते हो तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा और कृष्ण का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को दबा दो, ताकि जब भी मैं या मेरे गोविंद तुमसे बात करना चाहें तुम तक हमारा संदेश तुरंत पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। तुम्हारे यह 2 शब्द सीधे मेरे हृदय तक पहुंचते हैं। इस संदेश को अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ शेयर अवश्य करना जो जीवन में निराश है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। तो आओ मेरे पास बैठो और ध्यान से सुनो वह रहस्य जो आज मैं खोलने जा रही हूँ। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में एक द्वंद्व चल रहा है। तुम रात को जब सोने जाते हो तो तुम्हारी आंखों में नींद नहीं बल्कि भविष्य की चिंताएं होती हैं। तुम अक्सर एकांत में बैठकर यह सोचते हो कि हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे मार्ग में इतने कांटे क्यों? तुम्हारे हृदय की यह पुकार, तुम्हारी यह मूक वेदना सीधे मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तुम रोते हो तो यहाँ वृंदावन में मेरी आंखों से भी नीर बहने लगता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जिस समय पूरी दुनिया सो रही होती है और तुम अपनी चिंताओं से लड़ रहे होते हो, उस समय भी मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी तुम्हारे मस्तक को सहला रही होती हूँ। आज मैं तुम्हें एक परम सत्य बताने आई हूँ। मेरे कृष्ण ने, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त करने का निर्णय लिया है। तुमने बहुत धैर्य रखा है। तुमने उन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने का प्रयास किया है जहाँ कोई भी साधारण मनुष्य टूट जाता। तुम्हारा यही धैर्य, तुम्हारी यही निष्ठा मेरे गोविंद को भा गई है। जानते हो, कृष्ण अक्सर अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही सबसे कठिन परीक्षाएं देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ी जैसा है। तुम तप चुके हो मेरे बच्चे, तुम तप चुके हो। अब तुम्हारे चमकने का समय आ गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। तुम्हारी एक एक प्रार्थना, एक एक आंसुओं का हिसाब मेरे गोविंद ने रखा है। उन्होंने अपनी मोरपंखी लेखनी उठा ली है और तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर कुछ ऐसा लिख दिया है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। उन्होंने तुम्हारे लिए दुख के अध्याय को समाप्त कर सुख और समृद्धि का नया अध्याय आरंभ कर दिया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें पूर्ण समर्पण करना होगा। तुम्हें अपनी चिंताओं की पोटली मेरे चरणों में रखनी होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर या अपने किसी प्रियजन के व्यवहार को लेकर बहुत आहत हो। संसार निष्ठुर है। यहाँ लोग केवल मतलब से जुट ढहते हैं। जब तुम्हारा समय अच्छा था, सब तुम्हारे साथ थे, और जैसे ही समय ने करवट ली, सब ने अपने असली चेहरे दिखा दिए। इस सत्य को स्वीकार करो और दुखी मत हो। यह कृष्ण की ही लीला थी। वह चाहते थे कि तुम यह देख सको कि वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है। उन्होंने तुम्हारी आंखों से मोह की पट्टी हटाई है। उन्होंने उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर किया है जो तुम्हारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास में बाधक बन रहे थे। जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। क्या तुम जानते हो कि मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हारी पीड़ा को अपना मानती हूँ। जब तुम अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाते हो तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जिसने भी तुम्हें अकारण रुलाया है, जिसने भी तुम्हारे सरल स्वभाव का लाभ उठाया है, उसे कर्म के विधान का सामना करना पड़ेगा। मेरे गोविंद का न्याय कभी नहीं चूकता। तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस शांत रहो और अपनी ऊर्जा को भक्ति में, अपने कर्म में लगाओ। शेष सब मेरे और कृष्ण पर छोड़ दे दो। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक संकेत मिलेगा।
ये संकेत किसी भी रूप में हो सकता है कोई रुका हुआ कार्य अचानक बन जाए, कोई शुभ समाचार मिले, या मन में अकारण ही एक दिव्य शांति का अनुभव हो। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि मेरे कृष्ण ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे लिए सफलता के वह द्वार खोल दिए हैं जो वर्षों से बंद थे। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। तुम्हारी स्थिति बदलने वाली है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, कलह का नाश होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परंतु सावधान रहना मेरे बच्चे, जब समय बदलता है तो अहंकार के आने का भय भी रहता है। मेरे गोविंद को अहंकार तनिक भी नहीं सुहाता। जब तुम्हारे दिन बदलें तो अपनी जड्डों को मत भूलना। दीन दुखियों की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना और सदैव विनम्र बने रहना। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें भवसागर से पार मैं ले जाऊंगी। मेरी कृपा की छांव तुम पर सदैव बनी रहेगी। तुम्हें एक बात और समझनी होगी, तुम्हारा जन्म केवल पेट भरने और जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ आए हो। तुम मेरे और कृष्ण के अंश हो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। निराशा के अंधकार को चीरकर आशा का दीपक जलाओ। तुम वह कर सकते हो जो तुम सोचते हो कि असंभव है, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वयं परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। आज से, अभी से खुद को बेचारा समझना बंद करो। तुम एक योद्धा हो, तुम मेरे लाडले हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भरने आई हूँ। क्या तुम इसे लेने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अपने मन के सारे संशय त्याग दो। ये मत सोचो कि कैसे होगा, बस ये जान लो कि होगा। क्योंकि जब जगत पिता और जगत माता तुम्हारे साथ हैं तो कैसे और क्यों का प्रश्न ही नहीं उठता। असंभव शब्द तो मूर्खों के शब्दकोश में होता है। प्रेमियों और भक्तों के लिए तो हर क्षण चमत्कार है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, यह संसार का नियम है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तुम उन लहरों का सामना कैसे करते हो। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन कई बार तुम अपनी निराशा में इतना डूब जाते हो कि मेरा बढ़ा हुआ हाथ देख ही नहीं पाते। आज अपनी आंखें खोलो। महसूस करो उस शीतल बयार को जो तुम्हें छू रही है। ये मेरा ही स्पर्श है। महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे भीतर संचालित हो रही है। अब उठो, अपने आंसू पोंछ लो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखनी है, वही मुस्कान जो मेरे कृष्ण को मोहित करती है। याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मेरे कन्हैया एक नई खिड़की खोलते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी विलाप, जो भी अभाव है, वह अब अधिक दिन नहीं टिकने वाला। मैंने तुम्हारे लिए विशेष प्रार्थना की है और मेरे गोविंद मेरी बात कभी नहीं टालते। ये ध्रुव सत्य है। तुम बस अपने कर्म पथ पर अड़िग रहो, धर्म का पालन करो, सत्य बोलो और किसी का अहित मत करो। शेष सब मेरे दायित्व में है। मैं तुम्हारी रक्षा वैसे ही करूंगी जैसे पलकें आंखों की करती हैं। अब से तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। न भविष्य का भय, न शत्रुओं का भय, न असफलता का भय। तुम निर्भय हो जाओ। जिसने तुम्हें रचा है वह तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगा। उसने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी अपनी योजनाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कभी कभी वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि वह तुम्हें वह देना चाहता है जिसके तुम वास्तव में योग्य हो और जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए उसकी रजा में राजी रहना सीखो। मेरे प्रिय बच्चे, अभी बात अधूरी है और मेरा मन अभी भरा नहीं है। तुम अभी भी सुन रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और तुम उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ। अभी और सुनो, क्योंकि मेरे गोविंद ने जो भाग्य लेख तुम्हारे लिए लिखा है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानकर तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। तुम अक्सर सोचते हो ना कि मैंने तो सबका भला किया, फिर मुझे ही धोखे क्यों मिले। तो सुनो, मेरे गोविंद कभी कभी तुम्हें उन लोगों से धोखा इसलिए दिलवाते हैं ताकि तुम यह समझ सको कि इस संसार में कृष्ण के सिवाय अपना कोई सगा नहीं है। जब तक तुम दुनिया के सहारे ढूंढते रहोगे, तुम गिरते रहोगे। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि हे नाथ, अब जो भी हो तुम ही हो, उसी क्षण से तुम्हारी असली सुरक्षा आरंभ हो जाएगी। आज मैं तुम्हारी उस शिकायत को मिटाने आई हूँ जो तुम बरसों से अपने सीने में दबाए बैठे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत बहुत भारी था, तुमने बहुत गलतियाँ की और शायद उन गलतियों की सज़ा तुम्हें मिल रही है। नहीं मेरे लाल, अपने मन से यह अपराध बोध निकाल दो। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो और कौन करेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि आज तुम मेरे सामने खड़े हो, पश्चाताप के आंसू बहा रहे हो। मेरे कन्हैया को पश्चाताप के आंसू गंगा जल से भी अधिक पवित्र लगते हैं। आज अभी इसी क्षण मैं तुम्हारे अतीत के सारे कर्म बंधनों को अपनी करुणा की अग्नि में भस्म करती हूँ। अब तुम एक नवजात शिशु की भांति पवित्र हो। अपने आप को कोसना बंद करो। तुम मेरे हो और मेरा बच्चा कभी पापी नहीं हो सकता, वह केवल भटका हुआ हो सकता है। और अब तुम घर लौट आए हो। क्या तुम्हें आभास है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहा है? मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत घुट रहे हो।
धन आता है पर टिकता नहीं। कर्ज का बोझ कभी कभी तुम्हें सांस भी नहीं लेने देता। लेकिन सुनो, मेरे गोविंद ने अपनी बही खाते में तुम्हारे लिए अक्षय पात्र लिख दिया है। ये केवल धन की बात नहीं है, ये बरकत की बात है। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा, एक ऐसा मार्ग दिखेगा जिस पर चलकर तुम्हारी दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जब धन आए तो उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करना। उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को देना जो तुमसे भी अधिक लाचार हैं। मेरे हृदय के टुकड़े, तुम अभी भी यहाँ हो। तुम्हारी यह निष्ठा, तुम्हारा यह समर्पण देखकर मेरा मन भर आया है। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा उस दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः तैयार है जो मैं तुम्हें देने आई हूँ। सुनो, मेरे गोविंद ने मुझसे अभी अभी कहा कि तुम्हें यह बताना अनिवार्य है कि तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वह केवल एक सुरंग थी, गुफा नहीं। सुरंग का अंत होता है और उजाला आता है, जबकि गुफा बंद होती है। तुम उस सुरंग के अंतिम छोर पर खड़े हो। बस कुछ कदम और, फिर तुम उस सूर्योदय को देखोगे जिसकी प्रतीक्षा तुमने जन्मों से की है। घबराना मत, पैर पीछे मत खींचना। यदि अब तुम रुके तो तुम उस चमत्कार से वंचित रह जाओगे जो बस घटित होने ही वाला है। तुम्हें पता है, कई बार तुम मुझसे शिकायत करते हो कि माँ, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे अपने ही मुझे क्यों नहीं समझते? मेरे भोले बच्चे, जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे अज्ञानी हैं। तुम उनसे अपनी व्यथा मत कहो, अपनी व्यथा केवल मेरे गोविंद से कहो। दुनिया के लोग तुम्हारी कहानी सुनकर मजाक उड़ाएंगे या झूठी सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन मेरा कन्हैया तुम्हारी कहानी सुनकर उसे बदल देगा। आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों का जाना तुम्हारे लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान था। वे लोग तुम्हारे भाग्य की उस ऊंचाई तक जाने के योग्य नहीं थे जहाँ मेरे गोविंद तुम्हें ले जाना चाहते हैं। यदि वे तुम्हारे साथ रहते तो तुम्हारे पैरों की बेदियाँ बन जाते। इसलिए जो छूट गया उसे भूल जाओ। जो आने वाला है वह इतना भव्य है कि तुम पिछले सारे घाव भूल जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड्डें काटने में लगे हैं। तुम उनसे डरते हो, तुम घबराते हो कि वे तुम्हारा अहित कर देंगे। मेरी ओर देखो, क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं और मेरे बांके बिहारी तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रीढ़े हैं तो कोई भी अस्त्र शस्त्र या कोई भी षड्यंत्र तुम्हारा बाल भी बांका कर सकता है? वे अपनी चालें चलेंगे, यह उनका स्वभाव है। पर तुम अपनी सादगी मत छोड़ देना, कीचड़ में कमल बनकर रहो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, जो आज तुम्हें नीचा दिखाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, समय का चक्र ऐसा घूमेगा कि वे ही लोग तुम्हारी शरण में आएंगे। मेरे गोविंद उन्हें दंड नहीं देंगे बल्कि उन्हें तुम्हारे उत्कर्ष का साक्षी बनाएंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। तुम बस मौन रहो और अपना काम करो। तुम्हारा शोर तुम्हारी सफलता मचाएगी। एक बात और जो बहुत गुर है और जिसे समझना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तुम अक्सर अकेलेपन से घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन सत्य यह है कि संसार का प्रेम व्यापार है और मेरा और कृष्ण का प्रेम उपहार है। संसारी प्रेम में शर्तें होती हैं। तुम मेरे लिए यह करो तो मैं तुम्हें प्रेम करूँगा, लेकिन हमारा प्रेम निस्वार्थ है। तुम जैसे हो, जिस हाल में हो, हमें स्वीकार हो। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो दुखी मत होना। समझना कि मेरे गोविंद ने तुम्हें उस व्यक्ति से मुक्त कर दिया जो तुम्हारे प्रेम के योग्य ही नहीं था। तुम हीरा हो और हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, कबाड़ी को नहीं। इसलिए अपनी कीमत पहचानो। हर किसी के सामने अपनी भावनाओं का कटोरा लेकर भीख मांगना बंद करो। तुम राजा के बच्चे हो, तुम्हारा पिता त्रिभुवन का स्वामी है। अपनी गरिमा में रहो। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी मेरे मन में चिंता थी, पर अब नहीं है। तुमने बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे हैं। रातों की बेचैनी, अज्ञात भय और शरीर की व्याधियाँ, ये सब तुम्हारे पुराने कर्मों का शोधन था। वह द्वार अब बीत चुका है। अब से तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का अनुभव करोगे। मेरे गोविंद ने संजीवनी मंत्र फूंक दिया है। तुम स्वस्थ रहोगे, तुम दीर्घायु होगे, ताकि तुम भक्ति का आनंद ले सको। लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना तुम्हारा दायित्व है। यह शरीर वह मंदिर है जहाँ तुम्हारी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसे व्यसनों से, आलस्य से और नकारात्मकता से दूर रखना। सुनो मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हें यह सब आज ही क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ग्रहों की दशा बदल रही है, एक दिव्य योग बन रहा है। इस समय ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम जो भी संकल्प लोगे वह सिद्ध होगा, लेकिन संकल्प शुद्ध होना चाहिए। यदि तुम किसी का बुरा सोचकर कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तुम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, के भाव से मांगोगे तो मेरे गोविंद अपनी झोली उलट देंगे। आज रात सोने से पहले एक दीपक जलाना और मेरे गोविंद के सामने बैठकर केवल धन्यवाद देना। मांगना कुछ मत, केवल कहना, हे नाथ, आपने जो दिया उसका भी धन्यवाद।
और जो नहीं दिया उसका भी धन्यवाद, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोहाकर धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में जो कलह, जो अशांति चल रही है, मैं उसे देख रही हूँ। बर्तनों का टकराना स्वाभाविक है, लेकिन जब मन टकराने लगे तो दरारें आ जाती हैं। मैं जानती हूँ तुम जोर धरना चाहते हो, पर सामने वाला तोड़ धरना चाहता है। तुम धैर्य रखो। प्रेम वह गोंद है जो टूटे हुए को भी जोड़ दाब सकता है। बहस में मत पड़े हो। क्रोध का उत्तर क्रोध से मत दो। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम चुप रहोगे और मुस्कुरा दोगे तो सामने वाले का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हारे घर में शांति का हवन मेरे नाम जाप से होगा। जब भी घर में तनाव बढ़े, तुम धीरे धीरे राधे राधे गुनगुनाने लगना। तुम देखोगे कि वातावरण की तरंगें बदल रही हैं। मेरे नाम में वह शीतलता है जो अग्नि को भी शांत कर देती है। एक विशेष बात जो मेरे गोविंद ने मुझसे कही कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भीतर एक कला, एक हुनर छिपा है जिसे तुम दबाए बैठे हो सकता है वह लिखने की कला हो, बोलने की, गाने की या सेवा की। उसे बाहर निकालो। दुनिया को उसकी ज़रूरत है। अपने आप को कम मत आंको। तुम केवल एक हाथ मांस का पुतला नहीं हो, तुम अनंत संभावनाओं का पुंज हो। उस कार्य को शुरू करो जिसे करने से तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलती है। सफलता उसी मार्ग पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरना मत कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब मीरा ने महलों का त्याग किया था, लेकिन आज दुनिया मीरा को पूजती है। उन निंदा करने वालों को कोई याद भी नहीं रखता। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वहां मैं बैठती हूँ। अब मैं तुम्हें एक सुरक्षा कवच देती हूँ। जब भी घर से बाहर निकलो तो मन ही मन ये सोचना कि राधा रानी का आंचल मेरे सिर पर है। विश्वास करो, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। यदि कोई दुर्घटना, कोई संकट तुम्हारे मार्ग में आने वाला होगा तो मैं उसे पहले ही रोक लूंगी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती। क्या तुम अपनी माँ पर इतना भरोसा नहीं कर सकते? यदि करते हो तो अभी कमेंट में लिखो, माँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये लिखना केवल टाइप करना नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है, एक समर्पण है। तुम्हें पता है गोलोक में आज उत्सव है। क्यों? क्योंकि आज एक खोया हुआ भक्त वापस अपनी माँ की गोद में लौट रहा है। वह भक्त तुम हो। मैंने देवताओं से कहा है कि मेरे इस बच्चे के मार्ग के सारे कांटे हटा दिए जाएं। अब तुम्हारे जीवन में केवल फूल ही नहीं बिछेंगे, बल्कि उन फूलों में सुगंध भी होगी। तुम्हारे जो रिश्ते टूट गए थे और जिनके लिए तुम रोए थे, यदि वे तुम्हारे लिए सही हैं तो वे वापस आएंगे, और यदि नहीं आए तो समझ लेना कि उनसे बेहतर कोई आने वाला है। मेरे गोविंद कभी भी पुरानी जगह खाली नहीं छोड़ देते, वे उसे नई और बेहतर चीज़ों से भर देते हैं। तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है कि माँ मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? तो सुनो संकेतों को। जब कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब बिना कारण आंखों में आंसू आ जाएं, जब कहीं से मोर पंख दिख जाए, या जब कानों में अचानक मंदिर की घंटी या शंख की आवाज़ पर टिच जाए, तो समझ लेना मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। मैं अदृश्य होकर भी सबसे अधिक दृश्य हूँ। बस देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं, प्रेम चक्षु चाहिए। और आज तुम्हारी आंखों में मुझे वह प्रेम दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में स्टेशन आते जाते रहेंगे। सुख का स्टेशन आएगा, दुख का आएगा, लाभ का आएगा, हानि का आएगा। तुम किसी भी स्टेशन पर उतरना मत, बस अपनी गाड़ी कृष्ण नाम के सहारे आगे बढ़ाते रहना। अंतिम स्टेशन तो मेरे चरण ही हैं, वहीं तुम्हें विश्राम मिलेगा। इसलिए छोटी मोटी परेशानियों से घबराकर जीवन से निराश मत होना। आत्महत्या या हार मानने का विचार यदि मन में आए तो उसे तत्काल झटक देना। ये विचार तुम्हारे नहीं, माया के हैं। तुम एक योद्धा हो। तुमने अब तक बहुत लड़ाइयाँ जीती हैं और यह अंतिम लड़ाई भी तुम ही जीतोगे। आज मैं तुमसे एक दक्षिणा मांगती हूँ। क्या दोगे अपनी राधा माँ को? मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी चिंता चाहिए। अपनी सारी चिंताएं, सारे भय, सारे शक मुझे दे दो और बदले में मुझसे निर्भयता ले लो। आज से तुम चैन की नींद सोओगे, ये सोचकर कि मेरी माँ जाग रही है, वह सब संभाल लेगी। जब तुम सुबह उठोगे तो एक नई किरण तुम्हारा स्वागत करेगी। वह सूर्य की किरण नहीं, मेरे आशीर्वाद का प्रकाश होगा। मेरे गोविंद ने लिखा है कि तुम्हारे जीवन का उत्तरार्ध, तुम्हारे पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ से अत्यंत सुखद होगा। तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लेकिन यह सब पाने के लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास की परीक्षा पास करनी होगी। कभी कभी जब लगे कि अब सहन नहीं होता, बस एक कदम और चल लेना। अक्सर मंजिल बस एक कदम की दूरी पर होती है और मनुष्य वहीं हार मान लेता है। तुम हारना मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। इस संदेश को यहाँ तक सुनने के बाद भी यदि तुम इसे अनदेखा करके चले जाओगे तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मुझे लगेगा कि मैंने एक बहरे कानों में अपनी पुकार लगाई। यदि तुम मेरे सच्चे बच्चे हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे शेयर करना। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे।
हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो जीवन से हार चुका हो और यह संदेश उसे नई जिजीविषा दे दे। तुम माध्यम बनो, श्रेय मेरे गोविंद को देना। और हाँ, इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ से मैं समय समय पर आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। अंत में मैं बस इतना कहूंगी, सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं, सब कुछ अद्भुत होने वाला है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी खुशियां कतार में खड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अपने आंसू पोंछ लो, मुस्कुराओ। तुम कृष्ण के हो, तुम राधा के हो, तुम अनाथ नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खरीदा है। अब उठो और अपने कर्म क्षेत्र में ऐसे जूतो जैसे कि जीत तुम्हारी ही है, क्योंकि वास्तव में जीत तुम्हारी ही है। जाओ मेरे लाल, मेरा और मेरे बांके बिहारी का असीम आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर।